We should always focus on what we have in our life rather than what we don't have, because whatever we focus on, that actually expands. जब हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों पर फोकस बनाते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, तो एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट होता है. बिकॉज आप सोच के देखिए, जिस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं. फिर चाहे आप अपने लाइफ में बेहतर चीज़ों पर करें, अपॉर्चुनिटीज़ पर करें, या फिर आप अपनी लाइफ में एक सैड वाला जो पार्ट है ना, जो शायद सबकी लाइफ में होता है, आप उस पर फोकस करें. इफ़ यू रिमेंबर, तो आप सोच के देखिएगा, आपने पास्ट में कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी, दैट जहाँ पर भी आपने फोकस बढ़ाया होगा वो चीज़ें एक्सपैंड की होंगी. सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. बात होगी मंथली प्रेडिक्शंस में स्कॉर्पियोज के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है. बट फर्स्ट वील डिस्कस योर चार्ट. आपका चार्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर सूर्य मंगल एक साथ लग्न में बैठे हैं आपके लिए. चंद्रमा जो है वो आपके नवम भाव में. चंद्रमा की पोजीशन हालांकि 2.5 दिन में चेंज होती है, लेकिन 1 दिसंबर का चार्ट ये कहता है. केतु जो है वो आपके एकादश भाव में रहेंगे. शुक्र आपके 12th हाउस में है. वहीं पर बुध जो है 2nd हाउस में विराजमान है, द्वितीय भाव में है. शनि जो है 4th भाव में है. राहु आपके 5th भाव में, और बृहस्पति जो है आपके 6ठे भाव में बैठे हैं. अब देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए दिसंबर के महीने की मैं बात करूं तो दिसंबर के महीने की शुरुआत में ही, क्योंकि सूर्य मंगल कंजंक्ट होकर के आपके लग्न में बैठ गए हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मंगल की ही राशि है और मंगल लग्न में है सूर्य के साथ. दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं. तो यहाँ पर जब आपके ओवरऑल ऑरा के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो गुस्सैल स्वभाव रहेगा इस महीने के अंदर. आपका काफ़ी हद तक चीज़ों में शॉर्ट टेम्परामेंट देखा जा सकता है. सबसे पहले कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, सूर्य मंगल क्योंकि आपकी ओवरऑल ऑरा पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक शॉर्ट टेम्पर्डनेस देखी जा सकती है आपके अंदर, जिसका असर आपके वर्क प्लेस पर भी पड़ेगा, जिसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा. बट वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग योर वर्क प्लेस. आपका जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप कैसा काम करेंगे, आपका काम करने का तरीका कैसा है. 4th हाउस में बैठे हुए हैं, हार्ड वर्क के प्लैनेट है, तो काफ़ी हद तक आपकी मेहनत यहाँ से देखी जा सकती है. तो आप इस अवधि के अंदर बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आते हैं. बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्ट्रैटेजीज ही बनाते रह जाएंगे, आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा. बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आप व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कई बार वो चीज़ें सिर्फ सोचने में ही ड्रेन आउट हो जाती हैं, और उससे एक्शंस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कॉन्शियसली इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें. दूसरी बात, बृहस्पति जो है वो 6ठे भाव में विराजमान है. आप देखेंगे वर्क प्लेस पर बहुत सारे शत्रु आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके काम में कुछ ग्लिचेस करने की कोशिश करें, और मे बी कहीं ना कहीं पे आपको भटकाव में लाने की कोशिश करें. इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं. लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी आपके अंदर, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा, विल पावर होगी, एंड यू विल सक्सीड इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो समहाउ ये महीना आपके ओहदे में बढ़ोतरी हो सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, किसी चीज़ को लीड, किसी टीम को लीड कर सकते हैं. पॉलिटिकली बहुत अच्छा समय है. सूर्य मंगल एक साथ हैं, वृश्चिक राशि में है, तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकली बहुत अच्छा समय रहेगा. आप अगर बहुत वाइसली डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत वाइसली चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज भी कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गुस्से के फॉर्म में ही निकलेगा. आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली चैनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा. इस अवधि के अंदर आप अपनी बातों को, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा. सेकेंडली, अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे. लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो इनिशियली आपको लग रहा है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में लगेगा कि नहीं, ये तो मैंने शायद अननेसेसरी खर्चा कर दिया. तो इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं. वहीं पर दूसरी तरफ थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा भटकाव में भी रहेंगे. दूसरों के कहीं में आकर के कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा.
पार्टनरशिप में भी मुझे लगता है कि इस अवधि में एटलीस्ट 17 से 18 तक तो आप नहीं कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर आपके सामने कोई बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है देन यू कैन गो फॉर इट। दूसरी बात, इस अवधि में ख़ास तौर पे अगर कहीं पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं से पैसा आना है, वो अटक सकता है, कर्जा चढ़ सकता है आपके लिए। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जब आप लोन लेना चाहते हैं, कितना अमाउंट लेना है, किस अवधि में लेना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के नज़रिए से ये महीना राहु पंचम भाव में है। दूसरी बात, बृहस्पति छठे भाव में है। रोग ऋण शत्रु का भाव भी होता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। शनि चतुर्थ भाव में है। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में आपके लिए भी जोड़ों के दर्द की समस्या, ब्रिटल नेल्स की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने जो चीज़ कही थी, थोड़ा सा गुस्से से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये गुस्सा आपके अंदर सेहत के रूप में भी गिरावट लेकर के आएगा। ब्लड प्रेशर के इश्यूज से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो सेहत के नज़रिए से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो बुध जो है अभी इस समय पर आपके लिए द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। बुध की पोजिशनिंग को देखते हुए काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपकी वाणी में मिठास रहेगी। सेकेंडली, क्योंकि इस अवधि में बहुत बड़ा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर परिवारों में मेल जोल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पे किसी के शादी विवाह का समारोह हो सकता है। ये अवधि आपकी बातों में एक अलग तरह का इम्पैक्ट रहेगा, जो कि घर परिवार के लोग भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो जो भी कहेंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिश्तों की, दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो पुराने इश्यूज थे वो रिजॉल्व आउट होंगे, लेकिन हाँ, नए इश्यूज बढ़ सकते हैं। 18 तारीख के बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उससे पहले केयरफुल रहिएगा। किसी नए रिश्ते के बनने के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव आपको मिले। बात करी जाए अब आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा समय, तो देखिए राहु पंचम भाव में स्टडीज के बीच में ऑब्स्टैकल्स लेकर के आ सकते हैं। एकेडमिकली आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी करेंगे, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि ये समय ऐसा हो सकता है पढ़ाई में कोई ब्रेकेज आ सकता है। तो कोई भी फैसला कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इधर आप पढ़ाई में ब्रेक लेकर के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी लॉन्ग रन में ज़रूर सोचिएगा, या फिर आप कहीं ओवरसीज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी ज़रूर सोचिएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बिना सोचे समझे आप कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा। एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन की राय मशवरा ज़रूर लीजिएगा। सो इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए समय जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को और बेहतर करना चाहते हैं तो हम रेमेडीज़ की बात करते हैं। पहली चीज़ तो देखिए, आप लोगों को इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, रविवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर के तांबे के पात्र का दान ज़रूर करें। गुड़ का दान आप कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा। शुक्र 12वें भाव में खर्चे को बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। सो इन ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मंथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियंस के बारे में। टिल देन, नमस्कार।